पिछले एपिसोड में आपने सुना हीर और आरव पार्टी हॉल में जाते हैं जहां मिस्टर सिंघानिया हीर से मिलते हैं और हीर को वहां लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं। सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन तभी मिस्टर सिंघानिया आरव और हीर की एंगेजमेंट अनाउंस कर देते हैं, जिससे आरव और हीर हैरान हो जाते हैं। अब आगे। मिस्टर सिंघानिया की बात सुनकर वहां खड़े लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। वहां सभी के चेहरे पर स्माइल थी, बस कोई हैरान था तो वो थे आरव और हीर। उन दोनों को ही अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। दोनों हैरान परेशान होकर एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। सब लोग आगे आकर आरव और हीर को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। वहां पार्टी का माहौल फिर से शुरू हो गया। तेज म्यूजिक फिर से स्टार्ट हो गया और लोग उस पे थिरकते हुए पार्टी एंजॉय करने लगे। मिस्टर सिंघानिया ने आरव के परेशान चेहरे को देखा तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो हीर के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से बोले, थैंक यू बेटा यहाँ आने के लिए, गॉड ब्लेस यू। मिस्टर सिंघानिया ने आरव और हीर का हाथ पकड़कर आगे कहा, मैं चाहता हूँ आज तुम दोनों की एंगेजमेंट की खबर कल हर न्यूज़पेपर के पन्ने पर हो, ताकि जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहा था उन सब की बोलती बंद हो जाए। मीडिया बाहर खड़ी है, मैं उन्हें अंदर बुला लेता हूँ ताकि उन्हें ये धमाकेदार न्यूज़ मिल सके। हीर और आरव को तो पहले ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मीडिया के सामने आने की बात सुनकर वो और भी परेशान हो गए। वो कुछ बोलते इससे पहले ही उनके पीछे खड़ा ऋषि सामने आ गया और मिस्टर सिंघानिया से बोला, अंकल वो तो नहीं हो सकता। एक्चुअली मीडिया के सामने आने से हीर की पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो सकती है ना, और हीर को लोगों के नज़रों में भी आना पसंद नहीं है, तो बस। बड़ी बात है, वरना हीर ऐसे ड्रिंक तो नहीं करती। इधर आरव मिस्टर सिंघानिया से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लगातार उसे अवॉइड कर रहे थे। आधे घंटे बाद जब उसे मिस्टर सिंघानिया अकेले दिखे तो वो उनके पास जाकर परेशान होकर बोला, डैड ये सब क्या है? मिस्टर सिंघानिया ने उसकी बात को काटते हुए मुस्कुराकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस आरव, यू आर वेरी लकी। तुम्हें हीर जैसी प्यारी लड़की का साथ मिल रहा है। तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं मिस्टर वर्मा से मिलकर आता हूँ। आरव की बात सुने बिना ही मिस्टर सिंघानिया वहां से दूसरी तरफ जाने लगे। आरव उनके पीछे आते हुए बोला, डैड लिसन टू मी, मुझे आपसे बात करनी है। मिस्टर सिंघानिया को पहले से ही पता था कि आरव क्या बोलना चाहता है।
बिना उससे कुछ पूछे, बिना उससे कुछ बात किए उन्होंने आरिफ की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया था। अब आरिफ का उनसे सवाल करना तो नॉर्मल था, लेकिन मिस्टर सिंघानिया इस वक्त उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहते थे। उसने मुस्कुराकर चारों तरफ देखते हुए कहा, आरिफ, यहाँ पार्टी चल रही है, सब लोग हैं यहाँ, तो जो बात करनी है वो घर पे जाकर करना, यहाँ नहीं। आरिफ तेज आवाज में बोला, डैड, मुझे अभी आपसे बात करनी है और इसी वक्त। आप इतनी आसानी से ये सब कैसे कर सकते हो? और आप रिएक्ट तो ऐसे कर रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। आप मेरी एंगेजमेंट कैसे अनाउंस कर सकते हैं, वो भी बिना मुझसे पूछे? मिस्टर सिंघानिया आरिफ को खींचकर सीढ़ियों के दूसरी तरफ ले गए और ये तसल्ली करने के बाद कि वहाँ कोई नहीं है, तेज आवाज में बोले, अब बोलो, क्या बोलना है? आरिफ हैरानी से उन्हें देखते हुए गुस्से वाले लहजे में बोला, डैड, आपने ये अनाउंसमेंट क्यों की? हमारी बात तो सिर्फ हीर को यहाँ लाने तक की हुई थी ना, एंगेजमेंट की नहीं। और आपने इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया और मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। मिस्टर सिंघानिया को पता था आरिफ ऐसे ही रिएक्ट करने वाला है, इसीलिए वो पहले से प्रिपेयर थे। वो अपने दोनों हाथ को फोल्ड करते हुए बोले, You said you loves हीर। तुमने अपनी लाइफ में पहली बार किसी से सच्चे प्यार का दावा किया है, फिर तुम्हें तो इस बात से खुशी होनी चाहिए। मुझे लगा कि तुम ये सुनकर खुश हो जाओगे और हीर जैसी सुलझी हुई समझदार लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तो ये डिसीजन लेना मेरा फर्ज था, जो मैंने पूरा कर दिया। मिस्टर सिंघानिया की बात सुनकर आरिफ परेशान हो गया और मिस्टर सिंघानिया को समझाने के लिहाज से कहा, डैड डैड डैड, मैं उससे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे आज ही शादी कर लूँ। मिस्टर सिंघानिया आरिफ के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से बोले, आरिफ, मैं जानता हूँ तुम अभी शादी जैसी जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं हो, बट मुझे लगता है तुम्हारे लिए ये राइट डिसीजन है। और ये मैं अकेले नहीं कह रहा, तुम्हारी मॉम को भी यही लगता है और हम दोनों ने मिलकर ही ये डिसीजन लिया है। आरिफ ने हैरानी से बोला, मॉम? आरिफ को मिस्टर सिंघानिया की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसकी मॉम उससे बिना कुछ पूछे इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती। मिस्टर सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो भी आती होंगी, तो तुम उनसे पूछ लेना। मिस्टर सिंघानिया वहां से चले गए। आरिफ खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, ये हिटलर झूठ बोल रहा है, मुझे अभी मॉम से बात करनी होगी। कहते हुए आरिफ ने अपना फोन निकाला और अपनी मॉम को कॉल किया। द नंबर यू हैव ट्राइड is currently switch off. Please try after some time. अपनी मॉम का फोन स्विच ऑफ देखकर आरिफ झल्ला गया। उसने गुस्से से दीवार पे पंच किया। चिल्लाते हुए उसने अपना हाथ सहलाया। तभी पीछे से ऋषि आकर उसे छेड़ते हुए बोला, भाई, यहाँ क्या कर रहा है? अपनी एंगेजमेंट के अनाउंसमेंट की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया क्या? यहाँ अकेले ही सेलिब्रेट कर रहा है। आरिफ ने उसे घूर कर देखा और फिर वहां से वापस हॉल की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ऋषि दौड़ते हुए उसके पीछे आया और एक्साइटेड होकर बोला, ड्रिंक करनी है? आरिफ बिना कुछ बोले होटल के गेट की तरफ बढ़ गया। ओए, कहाँ जा रहा है? मुझे अकेला छोड़कर? अपनी लव का तो ख्याल कर। आरिफ चलते हुए रुक गया और पीछे पलटकर गुस्से से ऋषि की तरफ बढ़ते हुए तेज आवाज में बोला, यहाँ मैं परेशान हूँ, जिंदगी बर्बाद होने जा रही मेरी और तुझे सेलिब्रेशन की पड़ी है। और ये क्या बकवास कर रहा था, लव का ख्याल करूँ? मतलब क्या है तेरा? ऋषि ने अपने आसपास से जा रहे वेटर को रोककर हाथ में पकड़ा हुआ ड्रिंक का ग्लास उस वेटर को थमा दिया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तेरी लव फेक लव के बारे में बोल रहा हूँ। मतलब ये कि अनाउंसमेंट सुनकर तेरा दिमाग तो खराब हो गया और तू अपने डैड से बात करने लग गया, लेकिन हीर वो कहाँ है? आरिफ ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। अनाउंसमेंट की बात सुनकर आरिफ हीर के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। अरे यार, मैं तो हीर को भूल ही गया। हीर अभी कहाँ है? ऋषि बेफिक्री से बोला, वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? वो तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं है और तूने उसे अकेला छोड़ दिया। आरिफ ने पीछे मुड़कर देखा तो हीर वहाँ नहीं थी। उसने हैरानी से अपने चारों तरफ देखा, हीर वहाँ कहीं नहीं थी। आरिफ ने वहाँ खड़े कुछ अपने दोस्तों से हीर के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था। आरिफ ने परेशान होकर खुद से कहा, What the hell is happening with me यार? अब ये लड़की कहाँ से ढूंढूं उसे?
तभी आरव को याद आया कि कुछ देर पहले हीर घर जाने की बात कर रही थी। कहीं वो घर के लिए तो नहीं निकल गई? ये लड़की कुछ भी कर सकती है, एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी ना, वो जरूर गुस्से में होगी। लेकिन यहाँ मैं भी तो परेशान हूँ ना। बड़बड़ाते हुए आरव जैसे ही होटल के दरवाजे की तरफ मुड़ा, उसकी नजरें सीढ़ियों के पीछे बार में खड़ी हीर पर गई। हीर को कुछ लोग घेर कर खड़े थे। आरव जल्दी से हीर की तरफ बढ़ गया। वो जैसे ही हीर के पास आया, उसे हीर के हाथों में ड्रिंक की ग्लास दिखी और वो लोगों से फ्रेंडली होकर बातें कर रही थी। आरव हैरान हो गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अनाउंसमेंट के बाद हीर इतना नॉर्मल बिहेव कर सकती है। वहाँ खड़े लोग आरव और ऋषि के फ्रेंड्स थे। आरव को देखकर उसके एक दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आरव, आना हमारे साथ सेलिब्रेट कर, देख तेरी ड्रीम गर्ल हमारे साथ सेलिब्रेट कर रही है। आरव, जिसका सारा ध्यान हीर पर था, इनकार करते हुए बोला, नहीं आज मेरा मन नहीं है, तुम लोग एंजॉय करो। कहते हुए आरव हीर के बिल्कुल पास आ गया और इसके कानों के पास आकर बोला, व्हाट आर यू डूइंग हीर? हीर, जिस पे ड्रिंक का नशा होने लगा था, वो एक प्यारी सी स्माइल के साथ धीरे से बोली, सेलिब्रेट कर रही हूँ इस सरप्राइज को। हीर के शांत लहजे और उसकी स्माइल देखकर आरव हैरान हो गया था, क्योंकि आज तक हीर आरव की छोटी छोटी बात पर भी बहुत भड़क जाती थी और आज इतनी बड़ी बात हो गई, वो आरव से शांति से बात कर रही थी। आरव को हीर से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। हीर अब तक 4 पैग पी चुकी थी। ड्रिंक खत्म कर उसने बारटेंडर से कहा, 1 मोर पैग। दूसरा पैग मिलते ही हीर ने उसे जल्दी से खत्म कर दिया और आरव की तरफ देखकर बहुत ही प्यारी आवाज में बारटेंडर से बोली, 1 मोर पैग। आरव, जिसका दिमाग पहले से ही खराब था, हीर के स्कूल बिहेवियर से और भी ज्यादा खराब हो गया। वो हीर को घूरते हुए बोला, अब कोई पैग नहीं। उसने हीर के हाथ से एक ग्लास लेकर वहीं रख दिया। हीर बिना किसी एक्सप्रेशन के आरव को ही देखती रही। तभी उन्हें मिस्टर सिंघानिया की आवाज सुनाई दी, जो ठीक उनके सामने माइक पकड़कर खड़े थे और कुछ बोल रहे थे, जिससे आरव की झल्लाहट और बढ़ गई। अब क्या नया ड्रामा करना है? बड़बड़ाते हुए आरव मिस्टर सिंघानिया को घूरने लगा। मिस्टर सिंघानिया मुस्कुराते हुए बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर कपल डांस। तो अब आज के कपल आरव और हीर डांस करेंगे। प्लीज जोरदार तालियों से उनका वेलकम कीजिए। मिस्टर सिंघानिया उनके पास आ गए। आरव को उनकी बात पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था और हीर का सिर नशे की वजह से ऑलरेडी घूम रहा था। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस स्माइल कर रही थी। मिस्टर सिंघानिया दोनों को सबके बीच ले आए। आरव ने हीर को देखा, लेकिन हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था वो ये सब एंजॉय कर रही हो। आरव ने हीर को अपने करीब खींच लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। आरव का एक हाथ हीर के कमर पर था और दूसरा हीर के हाथ में। तभी गाना स्टार्ट हुआ और दोनों डांस करने लगे। ज़े नसीब, ज़े नसीब, तुझे चाहूं बेतहाशा, ज़े नसीब, मेरे करीब, मेरे हबीब, तुझे चाहूं बेतहाशा, ज़े नसीब। डांस करते हुए दोनों लगातार एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। दोनों ने बहुत ही रोमांटिकली डांस किया। जैसे ही गाना खत्म हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। आज पार्टी में ये तीसरी बार था जब हीर और आरव के लिए तालियां बजाई जा रही थी। डांस खत्म होने के कुछ देर बाद आरव मिस्टर सिंघानिया से हीर को घर पर छोड़ने का कहकर हीर को लेकर पार्टी हॉल के बाहर आया। हीर ने नशे के लहजे में कहा, आरव, इतनी तेजी से क्यों चल रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। होटल के बाहर आकर आरव ने हीर का हाथ छोड़ दिया और गुस्से से बोला, अंदर क्या कर रही थी तुम? हीर ने नासमझी में अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या किया मैंने? मुझे कुछ समझ नहीं। आरव हीर के एकदम पास आ गया और उसके हाथों को पकड़कर बोला,
जस्ट शट अप। डैड ने इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया और तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं। आज पार्टी में आने से पहले तो बहुत कह रही थी कि ये सब सिर्फ नाटक है, तो मजबूरी में ये सब कर रही हो वगैरह वगैरह। फिर पार्टी में आते ही क्या हुआ? इतने बड़े पैसे वाले लोग देखते ही मन बदल गया तुम्हारा? हीर हैरानी से आरव को देखते हुए मगर गुस्से से लड़खड़ाती हुई जबान से बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। देखा मैंने अनाउंसमेंट के बाद तुम कैसे खुशी से ड्रिंक कर रही थी, और डांस का नाम सुनकर तुम कितनी खुश हो गई। और वो हो भी क्यों ना, बैठे बिठाए इतना रईस लड़का मिल रहा है तो किसी का भी मन बदल सकता है। आखिर हो भी तो तुम एक इंसान ही ना। आरव को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हीर नशे की हालत में ऐसे बिहेव कर रही है। एंगेजमेंट की बात सुनकर उसे बस अपनी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा था। आरव की बातें सुनने के बाद हीर खुद को उससे छुड़ाते हुए गुस्से से लड़खड़ाती जबान से बोली, हाउ मीन आर यू आर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? और इतनी घटिया बातें तुम सोच कैसे लेते हो कि पैसों के लिए मेरा मन बदल गया? सब कुछ तुमने किया, पहले होटल का किस, फिर डील और अब एंगेजमेंट, और सब कुछ ठीक कैसे होगा ये बताने के बजाय तुम मुझे ही सुनाए जा रहे हो। मतलब सीरियसली। लेकिन नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सारी अकड़ ना तुम्हारे पैसे की है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास पैसे हैं तो क्या तुम सबको खरीद सकते हो? नहीं मिस्टर आरव सिंघानिया, तुम मुझे नहीं खरीद सकते। और अब बस बहुत हुआ। मैं तुम्हारी बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये मेरी लाइफ है और इसमें तुम जैसे बदतमीज और चीप इंसान की कोई जरूरत नहीं है, जिसे लोगों की रिस्पेक्ट करने भी नहीं आती। दूर रहो मुझसे। मैं तुम्हारी डील को अभी और इसी वक्त तोड़ती हूँ, और टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें जल्द वापस कर दूंगी। थैंक्स फॉर दी हेल्प। कहकर हीर वहां एक पल रुके बिना होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ गई। जहां जाना है जाए, आई डोंट केयर, कहते हुए आरव गुस्से से वापस होटल के अंदर आ गया। तभी उसे सामने मिस्टर सिंघानिया दिखे। उन्हें देखकर आरव हड़बड़ा गया। वो मन ही मन बोला, डैड ने कुछ सुन तो नहीं लिया?